मतलब बच्चे फेल होते थे और मैं डंडे से कस के मारा करता था बढ़िया, मतलब हीरा दिया है, तराशना मुझे। हाँ। तो तराशने के चक्कर में मैं तराशता मार होती थी। वो सर क्वेश्चन से ऐसे कुछ है कि स्टूडेंट अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए। भैया आप जहाँ हो पहले उसे जी लो। केवल और केवल ऑनलाइन पर बेस्ड रहोगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें पक्का आएंगी। तो अब हमारे जो बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं नीट और जेईई के, ये 24 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज हमारे एक खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं पीएस सर, यानी कि प्रदीप सिंह कुशवाहा सर। इनका नाम सुनते ही अगर आप ग्वालियर से हैं तो आप जरूर जानते हैं पीएस सर मतलब मैथ्स का दूसरा नाम। अभिलाषा क्लासेस के नाम से सिर्फ डी नगर ही नहीं पूरा ग्वालियर जाना जाता है। अभिलाषा क्लासेस के बच्चे क्लास 10th, 11th, 12th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं और साथ ही साथ 12th कंप्लीट होने से पहले ही आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, एनडीए में रिकमेंडेशन भी पा लेते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम पीएस सर से जानेंगे कि इन सब चीजों का राज क्या है। तो चलिए मिलते हैं आज पीएस सर से। सर एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, अब आप भी थोड़ा सा अपने ऑडियंस को, बच्चों को बताइए। धन्यवाद अभय, आपने तो बहुत ज्यादा तारीफें ठोक दी हैं मेरी, इस लायक नहीं है। बस एक छोटी शुरुआत की थी, हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश की और आज यहाँ तक का सफर हो गया, ये मुझे पता भी नहीं था। मैंने शुरुआत बहुत छोटी की थी, 5-7 बच्चों से स्टार्ट किया था। बस डेली ये रहता था कि आज जो बच्चे हमारे यहाँ से जाएं वो सेटिस्फाइड होके जाएं, वो खुश होके जाएं कि सर ने यार पढ़ाया, मजा आ गया। वो क्वेश्चन कराए जिससे हम घर जाके PYQ, जो मतलब पर्सनल वो क्वेश्चन होते हैं पिछले एग्जाम में जो आते हैं, वो सारे हमसे सॉल्व होने लगे। बस यही कोशिश थी और यहाँ तक का सफर तय हो गया धीरे धीरे। सर डी नगर में हमारी अभिलाषा क्लासेस सबसे पुरानी क्लासेस है, तो सर उस टाइम पे जब कोई नहीं था, आपने कैसे डिसीजन लिया क्लासेस खोलने का और बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का? ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कारण है कि मैं यहाँ पर ऋषि गालव स्कूल है, उसमें एज ए पीजीटी टीचर मैंने ज्वाइन किया। तो मैं खुद 34 रहता था, तो मेरे मन में आया कि इधर कोचिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्कूल यहाँ है। तो मुझे जितने मेरे फ्रेंड थे उन्होंने सबने मना किया कि कहाँ जा रहे हो यार, जंगल में वहां कैसे चलेगा। तो जब मुझे लोगों ने बार बार रोका तो ये रोकना ही मेरे लिए धीरे धीरे चैलेंज बनता चला गया। तो मैंने कहा इस चैलेंज को पूरा करेंगे, बच्चे तो हर जगह के पढ़ेंगे, अब मैं डीडी नगर में पढ़ा के ही दिखाऊंगा। और आज सर इतनी बड़ी कोचिंग है। सर स्टार्टिंग में जब आपने कोचिंग खोली तो सर कितने बच्चे आया करते थे मैथ्स पढ़ने के लिए? स्टार्टिंग में जब कोचिंग खोली तो बच्चा एक भी नहीं था। बस थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट किया और जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था वहां मेरे ऊपर बैन लगा दिया गया मेरे पढ़ाने की टेक्निक को देखते हुए कि ये ट्यूशन मतलब स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। तो वहां से तो एक और दिक्कत हो गई कि अब बच्चा कोई आ ही नहीं रहा। लेकिन वो जो बच्चे जिन पर बैन लगाया गया था उन्होंने चारों तरफ कहा कि नहीं सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो जो दूसरे स्कूलों के बच्चे थे, केवीज के बच्चे थे, एयरफोर्स के थे, लिटिल एंजल, DPS, इन सब के बच्चों ने धीरे धीरे अप्रोच करना चालू किया और लगभग 1 साल के अंदर 40 से 50 बच्चे हो गए थे और अगले साल लगभग 150 बच्चे हो गए। फिर मैंने हॉल बदला क्योंकि वो हॉल जिसमें मैंने पढ़ाया था उस बहुत छोटा हो गया। फिर मैंने जब हॉल बदला तो वहां तुरंत 250-300 बच्चे हो गए। फिर मैंने हॉल फिर बदला। सर अभी है हमारे अभिलाषा क्लासेस की 3 बढ़िया बिल्डिंग है, उनमें बड़े हॉल हैं, क्लासेस चलती है। सर अभी कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है हमारे पास? अभी लगभग हमारे पास एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 1000 से ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ है अपने पास। सर आपके पास्ट स्टोरी में बताया था कि आपने नवोदय स्कूल, आपको ज्वाइनिंग मिली थी, लेकिन आपने उसको छोड़ के अपना एक डिसीजन लिया कि मेरे को एक कोचिंग स्टार्ट करनी है और उसको स्टैब्लिश करना है। हाँ, जब कोचिंग पढ़ाते थे तो साथ साथ में गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे आप हो सब लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे घर पे प्रेशर रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। तो हमको भी गवर्नमेंट जॉब का जो प्रेशर था तो हमने दिया एग्जाम दिया तो हो गया तो ज्वाइनिंग भी हो गई। ज्वाइनिंग हो गई तो बहुत दूर दराज उत्तरांचल में मुझे है ना पोस्टिंग मिली। तो वहां जाना आना, मैंने एक बार गया आया तो मैंने देखा यार ये तो बहुत दूर है। फिर हमारे पापा भी बोले कि क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारे पास यहाँ 200-250 बच्चे लगभग ट्यूशन के हो गए हैं तो क्यों जा रहे हो। हाँ, एक अच्छी बात थी कि मेरी उस समय तक शादी हो गई थी।
तो जॉब छोड़ने में आराम थी। अगर शादी नहीं होती ना तो दहेज के चक्कर में जॉब छोड़ नहीं सकते थे। तो शादी हो गई थी, ट्यूशन पे 200-250 बच्चे हो गए थे, तो वो जॉब छोड़ना बड़ा आसान सा हो गया। तो वो गवर्नमेंट जॉब उस समय छोड़ दी थी मैंने। कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ कि यार अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो मतलब इतनी बड़ी पैंडेमिक में भी कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं डालने पड़ते, आराम से पैसा आ रहा होता है। लेकिन उसके बाद सभी लोग जानते हो कोचिंगों के क्या हालात हुए, फिर भी अपन ने दोबारा से वहीं पर आ गए, उसी पेस पर आ गए और उससे ज्यादा अच्छे तरीके से वापस आ गए। सर कोचिंग चलाने में जो आजकल के जो जनरेशन है या जो नई जो कोचिंग्स बिल्डअप हो रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो रहे हैं, सर जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो ऑफलाइन बिल्डअप है फुल, और उस पे स्ट्रेंथ बहुत है हमारे। जो अभी जो नए मतलब नए जो कोचिंग स्टार्ट हो रही है उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो सर ऐसी क्या हमारे पास पोटेंशियल है जिसकी वजह से बच्चा हमारे पास आता है डी नगर का और पूरे एरिया का और मैथ्स पढ़ता है? तुम मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, हाँ। इसका मतलब तुम सोशल मीडिया इन सब से जुड़े हुए हो। एक वर्ड सुना होगा, ऑर्गेनिक रीच। हाँ सर, ऑर्गेनिक रीच। बस मेरे पास ऑर्गेनिक रीच है, इसका हाँ। सही आंसर यही है। सही है। और लोगों के पास खरीदे हुए व्यूज रहते हैं, ऐसा रहता है वैसा, एक हाइप क्रिएट की जाती है, ना कि होती है। होती नहीं है, क्रिएट की जाती है। तो बस धीरे धीरे वो चीज डाउन जाएगी जाएगी अगर आपने ऐसा कर रखा है। अपने पास ऑर्गेनिक रीच है, इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। सर बहुत सारी कोचिंग्स के नाम जो होते हैं सर उनके सब्जेक्ट वाइज पे रखे जाते हैं कि मैथ्स की कोचिंग है तो मैथ्स क्लासेस। सर हमारी जो अभिलाषा क्लास है वो अभिलाषा नाम ही एक यूनिक नाम है सर, वो उसकी एक स्टोरी है, वो आप एक बार ऑडियंस को जरूर बताइए। वैसे तो स्टार्टिंग जब अपन ने की थी तो अपन ने भी एन आइडियल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स रखा था नाम। लेकिन धीरे 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 जब और जो नीड आई, जैसे एक्चुअल में मेरा ऐसा नहीं था कि मैं अपने हिसाब से चलाऊं, मैं लोगों की नीड के हिसाब से चलाऊं। लोगों की नीड आई कि इसमें और सब्जेक्ट हो, सर आप बहुत अच्छे से है ना, मैनेजमेंट आपका है, बहुत अच्छे मैनेज करते हो सारी चीजें, तो इसमें और सब्जेक्ट आप जोड़ो। तो वो जो नाम एन आइडियल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स था वो थोड़ा सा कम लगा। तो मैं बहुत नाम ढूंढता रहा कि क्या नाम रखूं मैं अपनी कोचिंग का, क्या नाम रखूं, कभी मैथ्स से रिलेटेड कभी। फिर एक दिन पापा मम्मी को बैठे देखा तो पिताश्री का नाम अभिलाष सिंह कुशवाहा और माताश्री का नाम उषा, तो मैंने मिला के बना दिया अभिलाषा। जम भी गया, कुछ मीनिंगफुल भी लगा, कुछ ऐसा भी लगा कि हम अपने पेरेंट्स के लिए भी मतलब कुछ कर रहे हैं। तो बस वही नाम चल गया और बच्चों की अभिलाषाएं पूरी करेंगे हम। हाँ हाँ हाँ, वही मीनिंगफुल था। मीनिंगफुल था, तो ऐसे करते हुए सारी चीजें अच्छी हो गई। सर अभी हमारे एनडी के रिजल्ट लगातार शानदार आ रहे हैं, बच्चों के रिकमेंडेशन हो रहे हैं, बच्चे एनडी खड़गवासला पहुंच भी चुके हैं। सर इसकी शुरुआत हमने करीब लगभग 2 या 3 साल पहले शुरू करी। सर इतने शानदार रिजल्ट 3 साल में, क्या इसके पीछे राज था? इसके पीछे राज नहीं, मेरे से ज्यादा बच्चों की मेहनत थी। और ये जो एरिया है अपना, आपने देखा होगा कि यहाँ से अगर मैं 1 किलोमीटर पीछे जाऊं तो एयरफोर्स स्टेशन है। हाँ सर। यहाँ से 3 किलोमीटर जाऊं तो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया बहुत बड़ा है, मुरार। तो यहाँ के लोगों में जब मैं जेई पढ़ाता था या 12 पढ़ाता था तो मुझे ऐसा लगा करता था कि यार एनडीए के लिए बच्चा बहुत बाहर जा रहा है। कोरोना के टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे आए, नहीं सर एनडीए आप ही पढ़ाओ, आप बहुत बढ़िया पढ़ाओगे, आप तो केवल 12 पढ़ा देते हो, उससे बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो आप स्टार्ट करो। तो मैंने स्टार्ट किया, बच्चे भी अच्छे थे, और पहली ही बार में मतलब 19 to 20 स्टूडेंट्स का रिटन क्वालिफाई हुआ। उनमें से 4 बच्चे रिकमेंड हुए, 2 बच्चे खड़गवासला भी पहुंच गए, तो अच्छा रिजल्ट रहा। फिर उन्होंने ही बच्चों ने कहा सर आप और पढ़ाओ, एक दूसरे से कहा। जैसे मैंने कहा कि मैं कोचिंग अपने लिए नहीं या अपने हिसाब से नहीं, जैसे लोगों की नीड थी उस हिसाब से करता रहा। तो मैंने एनडीए भी बच्चों ने कहा किया। फिर एक मेरे अंदर जो अच्छी बात है या खराब बात है वो ये है कि मैं अगर कोई चीज को पकड़ता हूं तो बहुत पैशनेट होके, मतलब अगर एनडीए मैंने स्टार्ट कर दिया, लिख दिया कि मेरे यहाँ एनडीए चलेगा, तो अब एनडीए चलेगा, सक्सेस कराएंगे। मतलब फैसले में ले लेता हूं लेकिन प्रूफ मैं उसको बाद में करके ही रहता हूं। बहुत सही सर। और ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि अभिलाषा क्लास में जो बच्चे एनडीए अभिलाषा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चों का एनडीए 11th क्लास कंप्लीट होने के बाद ही और कंप्लीट होने से पहले ही
उनका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो सर उसके पीछे ऐसे क्या फैक्टर्स हैं एनडीए क्वालिफाई करने के जो 11th-12th में बच्चा क्लियर क्वालिफाई कर लेता है रिटर्न? बहुत अच्छे अब है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि मैथमेटिक्स अपने यहाँ का स्ट्रांग है, बहुत सर। बड़ी टीम है, मैं तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, और एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स। तो मैथ्स की वजह से बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स की वजह से रुकते थे वो नहीं रुक पाते, तो रिटन एग्जाम बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं। दूसरे, इंग्लिश के लिए और जीएटी के लिए भी अपनी शानदार टीम है, तो वहां से बैकअप इतना तगड़ा रहता है कि ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बस मैथ्स में जरूरत पड़ती है। तो हम तीन टीचरों के साथ उतरते हैं और सिलेबस भी टाइम पे कराते हैं, और बहुत सारी मेहनत, मतलब बच्चों को यहीं रोक के रखते हैं, तब तक उनको पढ़ाते हैं जब तक कि आने न लगे। एक जो एक्स्ट्रा बात मैं बोल रहा हूं, आज हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हो और मैं यहां बोल रहा हूं, मैं आज ही बता रहा हूं, मेरे 11th क्लास से कम 4 बच्चे एनडीए इस बार रिटन एग्जाम निकालेंगे। ये दावा है मेहनत का। हाँ, ये दावा है मेहनत का। जो हम काम करते हैं बच्चों के साथ उसका। ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं बहुत अच्छी मेहनत कराता हूं, ये फैक्ट है। सर ऐसी लास्ट पॉडकास्ट हुआ था एनडी अभिलाषा चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए, अभय सिंह राजावत का। तो उसने सर एक बात कही थी कि एनडी अभिलाषा की जो बुकलेट है वो वन ऑफ द बेस्ट बुकलेट है। उसको अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आपका एनडीए क्वालिफाई। अगर आप आईआईटी भी दे रहे हैं तो आपका आईआईटी भी, और 12th में तो 100/100 है। वो मैं जेई पढ़ाता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाते समय वो टोन, वो आइडियाज, वो लेवल आ ही जाता है, तो हाँ, बच्चों को अच्छा लगता है। सर और एक और सवाल, बहुत सारे जो एनडीए कोचिंग रन कर रहे हैं, एनडीए कोचिंग में सर वो एसएसबी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, एसएसबी को बहुत ज्यादा टॉप नॉच पे रख लें, लेकिन अभी के समय में एनडीए अगर क्वालिफाई करना है तो रिटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिटन क्वालिफाई करना है आपको। तो सर इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को, जो बच्चे एसएसबी या फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिटन पे नहीं दे रहे हैं? देखो, वहां दो बातें हैं, आप जो देख रहे हैं वो दो चीजों को एक साथ देख रहे हैं। जो बच्चा एनडीए करता है वो तो रिटन पे ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन एसएसबी तो जो एनसीसी से निकले हुए हैं, जो नेवी टेक से जा रहे हैं, जो टीएस एंट्री भी, सबको एसएसबी देना पड़ता है। तो एसएसबी की तैयारी जहां लोग कराते हैं, या जो भी एसएसबी की तो अपने यहाँ भी तैयारी होती है, लेकिन अपन एनडीए स्पेशल है, केवल एनडीए, तो अपने पास वो चीज कम रहती है। और जो एसएसबी की केवल प्रिपरेशन तैयारी, ओनली एसएसबी की ही तैयारी कराते हैं, उनके यहाँ वो सारे बच्चे दिखाई देते हैं, तो वहां वो फिजिकल भी कराते हैं, सब कराते हैं। लेकिन जो बच्चा एनडीए से जाना चाहता है उसके लिए पहले रिटन एग्जाम बहुत जरूरी रहता है, पहले इसे क्वालिफाई करो, उसके बाद आगे बढ़ो। दूसरी बात आती है एसएसबी। एसएसबी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे कम मेहनत में सिलेक्शन केवल एनडीए वाले स्टूडेंट के ही होते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सर एक लास्ट एक लाइन आप बता दो एनडीए एस्पिरेंट्स को कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे मोटिवेट रहना चाहिए, फिर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे आगे बढ़ते हैं। जैसे जो बात मोटिवेशन की तुमने कहा, तो जो पिछला पॉडकास्ट तुमने किया था अभय सिंह राजावत, हाँ, मुझे वो लाइन आज तक टक से दिल में लगी। जरूरी नहीं कि सीखने के लिए कोई बड़ा ही होना, छोटा भी आपको सिखा सकता है। उसने कहा मोटिवेशन से काम नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है। मोटिवेशन तो 2 दिन काम करेगा, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टाइम काम करता है। तो बच्चों, मोटिवेशन रील देखने से, मोटिवेशन किसी की मोटिवेटेड बातें सुनने से नहीं होता, ये आपके अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअस रिगरस तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होता है। तो हम आते हैं अपने पॉडकास्ट के मेन सेगमेंट में कि अभिलाषा क्लासेस में अब आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सर ये आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन शुरू कराने का आपके दिमाग में कैसे आया, और ये बात सुनते ही आसपास के जो कोचिंग सेंटर्स हैं कि आप नीट की भी प्रिपरेशन शुरू करा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अभी खौफ में है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए। देखो, नीट की तैयारी और आईआईटी की फुल फ्लैश तैयारी कराना, मैंने बताया शुरुआत से कि ये मेरे इरादे नहीं होते, डिमांड होती है। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे दूर जाते हैं और दूर जाके उनका बहुत सारा समय खर्च होता है। बच्चों का, पेरेंट्स का ये कहना था कि सर आप स्टार्ट करो। ये डिमांड मेरे कम से कम 5 से 7 साल पहले से आ रही है, लेकिन मेरे पास अच्छी फैकल्टी ना होने की वजह से मैंने स्टार्ट नहीं किया। अब अपने यहाँ, जैसा कि तुम जानते हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, जब तक रिटन एग्जाम नहीं होगा
बोर्ड पे उसका डेमो नहीं होगा, उससे इंटरेक्शन नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता, तब तक अपन उसे रखते नहीं। बिल्कुल। तो अब वो अपन को टीचर मिल गए हैं जिससे वो रिजल्ट अच्छा दे सकें। एक बार स्टार्ट करने का मतलब है कि हल्के में स्टार्ट करेंगे, गड़बड़ स्टार्ट करेंगे तो हमेशा इतना बड़ा नाम जो तुम बता रहे हो 22 सालों से 25 सालों से, वो नाम खराब हो जाएगा। अब मैंने स्टार्ट किया है, अब फैसला ले ही लिया है, तो ये फैसला शानदार रहेगा। अगले 2 साल में इसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, जैसे एनडी अभिलाषा के रिजल्ट सर 2 सालों बाद इतने शानदार, लगातार हर रिजल्ट पेपर एग्जाम एनडीए 1 एनडीए 2 हर साल के उसका रिजल्ट इतने शानदार आते हैं हमारे। तो अब सर आईआईटी और नीट के भी रिजल्ट अब कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म, श्योर, 100%। सर एक और बड़ा सवाल कि आईआईटी और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को ग्वालियर के बाहर जाना पड़ता था अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के लिए या 10th को ड्रॉप करने के लिए, तो सर अब उनके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी अभिलाषा क्लासेस में? अगला अभिलाषा क्लासेस की एक ही थीम लाइन है, खूब मेहनत करेंगे, जम के मेहनत कराएंगे, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। याद हो तुम्हें 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग कि हम सक्सेस के पीछे नहीं भागें, हम मेहनत करेंगे, एक्सीलेंस अपने अपने आप को एक्सीलेंट बनाएंगे तो सफलता झक मार के आएगी। वही थीम लाइन अपनी कोचिंग की है। सर एक और सवाल, आईआईटी और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, तो उनको सर हम ऑफलाइन में ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करेंगे कि वो नीट और एग्जाम क्रैक कर लेंगे? आपको शायद पता होगा या नहीं पता, मैं बता दूं कि अपने यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहता है। जो क्लास चल रही होती है वो रिकॉर्ड भी होती है, और जो रिकॉर्डेड क्लास है वो पढ़ाया भी जाता है। तो अपने पास तो दोनों है। जो बच्चे ऑनलाइन जाना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, जो ऑफलाइन रहना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन एज ए पर्सनल मेरा जो व्यू है वो ये है कि बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, वहाँ एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है। ऑनलाइन आपको खुद ही नहीं पता रहता है कि जो सामने वाला आंसर दे रहा है, वो जो रिव्यू आ रहे हैं, जो बोला जा रहा है, जो कमेंट आ रहे हैं, वो कितने फेक हैं और कितने आजकल तो सही है बॉट आ रहे हैं। हाँ, सर बॉट आ रहे लाइव हैं। पे। हाँ। सर और सर नीट में जैसे हमने एनडीए में रिजल्ट दिया, बच्चों को हमने एस्पिरेंट स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनाया, अब हमारा ड्रीम है अभिलाषा क्लासेस का, आपने बताया कि नीट के बच्चों को अब डॉक्टर बनाना है। तो सर ये डॉक्टर तक की जो जर्नी रहेगी बच्चों की, उसमें सर आपका एकदम क्या रोल रहेगा, आप जरूर बताइए। देखो, मेरे बेटे ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया था नीट का, तो मुझे लगभग आइडिया तो पूरा है ही कि कैसे क्या कराया जाता है। फिर कोई एक इंसान पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए टीम वर्क होता है। तो अपनी एक साउंड टीम है, बहुत बढ़िया टीचर हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छी अच्छी जगह उन्होंने पढ़ाया है, और दूसरी बात है कि वो डेडिकेटेड है, बच्चों के लिए पूर्णतः समर्पित। तो उस टीम के साथ अपन काम करने जा रहे हैं, तो नीट के और जेई के दोनों के रिजल्ट अच्छे आएंगे इसलिए। बिल्कुल सर। अभी सर आपने आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन शुरू कराई है, लेकिन सर उससे पहले भी 11th और 12th में बच्चे हमारी क्लास के 11th के और 12th के आईआईटी क्रैक कर रहे थे, जब उनको हम सिर्फ अपनी बुकलेट से पढ़ाते थे। तो सर इस बार का रिजल्ट तो कंफर्म है कि आईआईटी और नीट का शानदार आना है। हाँ, वही उसी कमी को दूर करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। पहले अकेला मैथ्स रहता था। यस सर। तो कभी मैं मैथ्स का टेस्ट लेता था तो दूसरी जगह केमिस्ट्री का टेस्ट उनका क्लैश करता था, किसी की फिजिक्स का करता था। तो अब एक ही जगह पे रहेगा, एक साथ टेस्ट होंगे, सारे टेस्ट कंपाइल होके कराए जाएंगे, कोई एक्सक्यूजेज नहीं होगा कि वहां टेस्ट है, यहाँ टेस्ट है, वहां क्लास है, यहाँ क्लास सर नहीं ले पाएंगे। वेल मैनेज्ड सारी चीजें होंगी, तो अब रिजल्ट पहले से और ज्यादा शानदार आएंगे। ओके सर। सर आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए 3 कोई ऐसे मेजर फैक्टर जो उनको ध्यान देने चाहिए जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन और स्मूथ रहे? पहली बात, मोबाइल ज्यादा यूज ना करें। दूसरी बात, पीवाईक्यू पर ज्यादा ध्यान दें। और तीसरी बात, जहां आप पढ़ रहे हैं, मैं तो ये नहीं कहता मेरे यहाँ, जहां आप पढ़ रहे हैं उस टीचर की बात को माने, और बुक्स पर मतलब टीचर को आप जज ना बने, मतलब टीचर को एनालाइज ना करें। आप तो जो टीचर ने बताया है, जो बुक्स में है, बस उसे पढ़ते जाएं, पीवाईक्यू करते जाएं, टेस्ट देते जाएं, और अच्छे रिजल्ट हर जगह, हर कोचिंग में जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप कोशिश करें कि टॉप 10 टॉप 5 में बने रहें, आपका श्योर सिलेक्शन है। सर अब हमारी ऑडियंस को आप जरूर बता दीजिए कि आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन और नए बैचेस हम कब से शुरू करने जा रहे हैं?
तो अब हमारे जो बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं नीट और जेई के, ये 24 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप इन्हें ज्वाइन करें, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, हम आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक लगे रहेंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ लगेगी, अच्छा कंटेंट लाके हम देंगे और ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में रहेगा, कहीं से कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। ये कंबाइंड कोचिंग या नीट और जेई के स्टार्ट करने का हमारा पहला साल है, तो इसलिए आप जानते हो कि कोई भी पहला साल किसी का होता है वो कभी कसर नहीं उठा के छोड़ता, रिजल्ट हम देंगे ही चाहे कुछ हो जाए। जैसे रिजल्ट 11th 12th 10th में 100 आउट ऑफ 100 दिए हैं अभिलाषा क्लासेस ने, एनडीए में शानदार रिजल्ट दिए हैं, आईआईटी में शानदार रिजल्ट दिए हैं, इस बार हम नीट में भी शानदार रिजल्ट देंगे। सर हम अपने पॉडकास्ट के सेकंड लास्ट सेगमेंट में पहुंचते हैं कि सर अब जो डीडी नगर है वो अभिलाषा क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है। तो सर और आपने यहाँ पर डीडी नगर में एक एजुकेशन और पूरा कोचिंग कल्चर स्टार्ट हो चुका है, तो सर वो चीज देख के आपको कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो कमियां देखने वाला हूं। आज भी मैं ये देखता हूं कि अभी क्या कमी रह गई है, यहाँ के बच्चों की क्या जरूरत है, उनको और अच्छे से कर सकूं। बच्चे डीडी नगर एक इसलिए भी हब बन रहा है और बना के ही छोड़ेंगे, डीडी नगर को एजुकेशन का एक हब बना के ही छोड़ेंगे। ये मेरी भी जिद है और इतने सालों की मेहनत और तपस्या का भी खेल। और सर बच्चों की भी मेहनत है, उनकी जिद है। अरे बच्चे, मतलब पहला नंबर तो बच्चों का ही हाँ। आता है, बच्चों की नीड नहीं होगी तो मैं क्या कर पाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बच्चों को जो चाहिए वो मुझे देना ही देना है। सर डीडी नगर के सर जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स है उनका सर रिस्पॉन्स कैसा है? अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो शायद अभिलाषा क्लासेस यहाँ तक नहीं। बिल्कुल सर। अच्छी मेहनत को अप्रिशिएट लोगों ने किया, मेरे साथ लोग जुड़े, मेरी हर बात को सराहा, कहीं गलती हुई तो उसे बताया आके और मैंने भी सुधार किया। इसी का परिणाम है कि अभिलाषा क्लासेस और दीनदयाल नगर एक दूसरे के नाम हो गए। और अपनी ऑडियंस को एक और बात बताना चाहूंगा कि सर ने अभी पॉडकास्ट से पहले एक बात बताई थी कि सर जो डीडी नगर के बच्चे और आसपास जो चंबल क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, उनमें सर एनडीए में जाने का जुनून, आईआईटी क्रैक करने का जुनून और पढ़ने का इतना जुनून है। तो सर उसके बारे में थोड़ी आप बात बताइए। यहाँ जो बच्चे हैं हर तरह के बच्चे हैं। अपना जो एरिया जो बना हुआ है, आप बार बार डीडी नगर कहते हो तो आदित्यपुरम वालों को बुरा लग जाएगा। नहीं सर, पूरा आसपास का एरिया बात लग जाएगा और तुम भी रहने वाले हो। दीनदयाल नगर तो रहते नहीं हो। तो ये पूरा एरिया जो पूरा ग्वालियर हम मान के चलते हैं, तो पूरे ग्वालियर के बच्चों में बहुत जोश है पढ़ने के लिए। ज्यादातर बच्चे जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनके बच्चों का या उन माता पिता का भी ये सपना होता है कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाएं। तो गवर्नमेंट जॉब का रास्ता पढ़ाई से होके जाता है, इसलिए यहाँ के बच्चों में पढ़ने का जुनून है। माता पिता चाहते हैं अच्छी कोचिंग, अच्छा रिजल्ट, अच्छी पढ़ाई, सभी लोग चाहते हैं। तो यहाँ के बच्चों का गजब रिस्पॉन्स है। रही बात 2 4 10 बच्चे खराब आ जाते हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है वो मैं ही जानता हूँ। ठीक है, उसे क्या बताया जाए कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए अलग अलग रहता है, तो उनको भी टैकल करके अच्छा करते हैं। दीनदयाल नगर और आसपास का बच्चा जो है कुछ गांव से रिलेटेड है, मतलब उनके पेरेंट्स जो है ना गांव से यहाँ आए हैं, तो थोड़ा सा अक्खड़पन है, लेकिन रिस्पेक्ट उससे ज्यादा है टीचर्स के प्रति। मतलब हाँ, संस्कार, मतलब ऊधम बाहर कर सकता है, लेकिन जब मैं मिल जाऊंगा ना, तो अगर मैं मॉल में हूंगा या मैं रेलवे स्टेशन पे भी खड़ा हूंगा, तो सबसे पहले झुक के पैर छूने वाला वही बच्चा होगा जो थोड़ा सा उद्दंडी भी था। ठीक है, तो उन बच्चों में रिस्पेक्ट तो होता है। सर अब हम अपने लास्ट सेगमेंट में पहुंचते हैं। एक सक्सेस और मोटिवेशन हम ऑडियंस और बच्चों को देना चाहते हैं। सर आप एक चीज बताइए, जैसे कि हम जो इतना हार्डवर्क करते हैं, सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ एक हार्डवर्क होती है चीज, लेकिन आजकल के टाइम में हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क हो चुकी है। तो सर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रखा जाए बच्चों को, और किस चीज पे फोकस करना चाहिए? स्मार्ट वर्क जो अभी आपने पूछा, तो देखो स्मार्ट वर्क क्या है कि करंट ट्रेंड को समझते हुए जो हार्ड वर्क किया जाए उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। बिल्कुल, जो आज चल रहा है उसके हिसाब से किया जाए। हार्ड वर्क तो ये है कि आज हम जाना चाहते हैं आगरा और हमने ट्रेन पकड़ ली झांसी के लिए, तो अब ये हार्ड वर्क किसी काम का नहीं है। तो हार्ड वर्क में अगर प्रॉपर डायरेक्शन लगा दी जाए तो वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। कोचिंग के फील्ड में स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट वर्क ये है
कि जैसा आज चल रहा है, बच्चे को ऑनलाइन भी दो, ऑफलाइन भी दो, अच्छे क्वेश्चन कराओ, वही क्वेश्चन कराओ जो एग्जाम में आते हो, कंटेंट को रीड करो, आप अपनी आप को तैयार करो, और उसके बाद अगर आप बच्चों के सामने जाओगे तो वो हार्ड वर्क पीछे होता है जो आपने किया था, और बच्चों के सामने स्मार्ट वर्क दिखाई देता है। सर कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के जिन पे वो चाहते हैं आपसे एक डाउट या एक हाँ। सजेशन चाहते हैं। बोलो। वो सर क्वेश्चन ऐसे कुछ हैं कि स्टूडेंट अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए पढ़ने के टाइम पे। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तो है कि मोबाइल दूर रख दो। ठीक है ना, अगर आप मोबाइल रखोगे तो बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, हाँ। बार बार मन को भटकाओगे। आजकल बच्चों के साथ समस्या है कि जब एग्जाम होता है बोर्ड का तो सोच रहे होते हैं एनडीए कैसे करें, जब एनडीए होता है तो सोचते हैं आईआईटी कैसे करें। भैया आप जहां हो पहले उसे जी लो। एक और क्वेश्चन बच्चों का कि स्टूडेंट्स को अभी के टाइम में स्ट्रेस, डिप्रेशन और मार्क्स कमाने का फेलियर, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, उससे वो कैसे टैकल करें। उसके दो कारण हो सकते हैं, उसे दो बात में देखना चाहिए। एक तो ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, दूसरा बच्चा मोबाइल देख के हमेशा ये कोशिश करता है कि यार मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। कैमरे में जो दिखाया जाता है वो बेटे सही नहीं होता, कैमरे में वही दिखाया जाता है वो दिखाना जो चाहते हैं। आप वैसे नहीं बन सकते, आप इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करो, आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, उस पर ध्यान देते हुए काम करोगे। आप सभी वो यूट्यूबर्स जैसे वो सक्सेसफुल अमिताभ बच्चन, या वो आप सक्सेसफुल सचिन तेंदुलकर, या वो आप कैसे बन सकते हो? आप बनने के लिए आपको 50 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क चाहिए। हाँ। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहते हैं और एक होते हैं लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं वो कभी एंजाइटी, डिप्रेशन इसमें नहीं जाते। जो ये सोचते हैं ना कि यार मुझे भी आज ही बहुत बड़ा पॉडकास्ट या बहुत बड़ा है ना सेलिब्रिटी बनना है, और वो हो नहीं पाता। जब हो नहीं पाता वो फिर उनको डिप्रेशन, एंजाइटी इन लोगों को होता है। सर एक और लास्ट क्वेश्चन बच्चों का था कि कोचिंग या किसी चीज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि घर के बाहर अगर होटल खुल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने घर की किचन बंद कर देना चाहिए। होटल में आपके टेस्ट का ध्यान रखा जाता है, जबकि घर की किचन में मतलब आपकी माताश्री आपका हेल्थ का ध्यान रखती है। तो ऑनलाइन उसी तरह से ये होटल की तरह है और ऑफलाइन घर की किचन की जैसा है। मतलब आपको अगर अच्छा पढ़ना है, डीप पढ़ना है, शानदार अगर आपको पढ़ना है तो आपको ऑफलाइन। हाँ, कुछ छूट गया, कुछ आपको नहीं आता है, किसी एक टॉपिक को आपको और ज्यादा समझना है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। मतलब इसका मिक्सचर होना चाहिए, ना कि केवल और केवल ऑनलाइन ऑनलाइन पर बेस्ड रहोगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें पक्का आएंगी। सर कुछ बच्चों के थोड़े फनी और अच्छे क्वेश्चंस भी थे। सर जब ये कोचिंग आपने खोली तो कोई बच्चा ऐसा था बहुत ज्यादा शैतान, या किसी बच्चे की आपको मेमोरीज याद हो मजेदार, बहुत से और आज वो सक्सेसफुल हो? बहुत से बच्चों की हैं, हाँ ऐसे हैं, ऐसे हैं। जैसे एक मोहित खिरवार बच्चा है, मतलब बहुत दिमाग से तेज था, उधम करता रहता था, जब भी क्लास में बैठे कुछ ना कुछ उधम ही उसे कहना है। सहगल का नाम जो जानते हैं, सहगल, मैं पढ़ाता कुछ और था, वो पढ़ता कुछ और था। उसका कारण था कि उसने अभी वो लेफ्टिनेंट है, एनडीए में ट्रेनिंग कर रहा है। और मोहित खिरवार के बारे में जो मैंने बताया, वो आईआईटी गुवाहाटी में है। तो ऐसे बच्चे थे जिनका आईक्यू बहुत तेज होता है, ऊधम करते हैं, परेशान भी करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो क्लासरूम में ही उनके अफेयर भी चलने लगते हैं। ठीक है ना, उनको भी मैनेज करते हुए कुछ बढ़ जाते हैं और कुछ गिर जाते हैं। सही है सर। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों का कि जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो आपका एक अलग अंदाज है पढ़ाने का, मतलब इंटरटेनिंग वे में भी पढ़ाना, बच्चों को डांटना भी, बच्चों को समझाना भी, और जो ट्रेंडी चीजें चल रही हैं उनके पे भी बात करते हुए चलना। तो सर ये अंदाज आपके स्टार्टिंग से था या अभी आपने जनरेशन जैसे चेंज हो रही है, इवॉल्व कर रही है, उनके संग घुलते मिलते हुए? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था। अच्छा सर। क्योंकि उस समय 10th और 12th बोर्ड कठिन वाला था, तो मतलब बच्चे फेल होते थे और मैं डंडे से कस के मारा करता था बढ़िया। मतलब किसी ने अगर अपना बच्चा मुझे दिया है तो मैं सोचता था कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज मुझे दी है, मतलब हीरा दिया है, तराशना मुझे। तो तराशने के चक्कर में मैं तराशता मार होती थी, तराशता था। फिर धीरे धीरे सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, तो मारना बंद किया। फिर अब बच्चों को इंगेज रखना है, उनको पढ़ाना है, तो फिर
एंटरटेनिंग भी लाए, जो आज नई चीजें आती हैं वो भी कहनी पड़ती हैं। अब अपग्रेड भी करना है, लंबे समय तक अगर आप चलोगे। जैसे बच्चे कहते हैं कि सर आप पहले 12th 11th पढ़ाते थे, फिर आप एनडीए में आ गए, ये है। अरे भाई, जिन वीडियोस से हम ये शूट कर रहे हैं, हाँ, ये भी तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये भी तो अपना एप्पल 16, एप्पल 15, एप्पल 14 ये भी तो अपने को अपग्रेड करती हैं। हाँ सर। तो अभिलाषा क्लासेस भी अपने आप को लगातार अपग्रेड करता रहता है। हर साल और सर कुछ ना कुछ नई फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती है। उसी का फल है कि तुम आज मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो। बिल्कुल, ये भी अपग्रेडेशन ही है। हाँ। सर अब एक लास्ट सवाल पॉडकास्ट का, हाँ। जो हमारा मेन सेगमेंट था आईआईटी और नीट की, अब आप प्रिपरेशन शुरू करा रहे हैं, तो सर बच्चों को ऐसे यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी आईआईटी और नीट की, और बच्चे प्रिपेयर करें तो उनके दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए? देखो, जो मैं अभिलाषा क्लासेस के बारे में बता सकता हूँ वो ये है कि हम लोग, जो भी बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी करता है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत उत्साहित होता है, वो ज्वाइन कर लेता है, बाद में उसे दिक्कत आती है। तो हम इसे 3 फेजेस में लेके आए हैं। एक तो हम लेके आए हैं एकेडमिक, दूसरा एनडीए, तीसरा आईआईटी। मैं अभी आईआईटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो हमारा बिगनर बैच रहता है एकेडमिक, हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर और अगर उसे अच्छा करना है तो मैं लेके उसे आता हूँ एनडीए में, और फिर उसे मैं आईआईटी में लेके आता हूँ। तो मतलब कोई भी बच्चा, ये जरूरी नहीं कि आपने आईआईटी का बैच ज्वाइन किया है तो फिर आपको एकेडमिक नहीं मिलेगा। हम आईआईटी तो तब निकलेगा ना जब एकेडमिक अच्छा होगा। तो हम आईआईटी के साथ उसे एकेडमिक भी शानदार पढ़ाएंगे, और उसे मेंस की तैयारी से लेते हुए उसे एडवांस की तैयारी कराएंगे। ये बात हो गई आईआईटी। बिल्कुल सर। सारे स्टडी मटेरियल होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर उसको होंगे, वेल प्लान टेस्ट होगा, फुल डे यहीं पर तैयारी कराने का प्लान है हम लोगों का। ओके सर। ठीक है। अगर बच्चा नहीं आया तो पेरेंट्स को उसका फोन कॉल भी जाता है। टेस्ट नहीं दिया तो सारे टेस्ट के रिजल्ट, और टेस्ट नहीं दिया तो उसका फोन कॉल भी उसके पास जाता है। तो इस तरह से हमने चारों तरफ से कस के बांध के और तैयारी ऐसी कराई जाए कि रिजल्ट ही निकले, क्योंकि मैं गारंटी है कि एनडीए जैसा रिजल्ट मुझे जेईई में भी देना है। और नीट के बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ मैंने एकेडमिक और कंपटीशन पोर्शन अलग अलग रखा है। कंपटीशन मॉर्निंग में कराते हैं और एकेडमिक शाम को। अगर कोई बच्चा कंपटीशन वाले बैच में कोप अप नहीं कर पाता है तो शाम को से एकेडमिक बैच में। मतलब कुल मिला के ऐसा करना है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो जाए, इंटरेस्ट क्रिएट हो सब्जेक्ट में, और रिजल्ट आ जाए। सर जैसा आपने सब बताया, मैं गारंटेड कह सकता हूँ, और जो ऑडियंस देख रही है उसको पूरा गारंटेड फील हो चुका होगा कि जैसा एनडीए में शानदार रिजल्ट आया, जैसा 11th 12th में बच्चों के 100/100, अब वो नीट भी क्वालिफाई करके 2 सालों बाद आपको अभिलाषा क्लासेस के नीचे रिजल्ट लगे मिलेंगे कि ये डॉक्टर एंड दिस AIM IIMs में अलग अलग इंस्टीट्यूट में वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल श्योर करा के ही रहेंगे, और अगर कोई कमी रह जाएगी तो तुरंत के तुरंत उसे सही करके और अच्छे रिजल्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, और अच्छा रिजल्ट लाएंगे ही। तो सर इसके आज की पॉडकास्ट को हम आज यहीं खत्म करते हैं। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर से हमने सारी बातें जानी, आप तक पहुंचाई, आईआईटी कैसे होगी, नीट प्रिपरेशन कैसे कराई जाएगी अभिलाषा क्लासेस में, एनडीए का इतना शानदार रिजल्ट कैसे आया, सर की हमने पास्ट लाइफ के बारे में भी जाना। सर बहुत बहुत थैंक यू आज इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और बच्चों को इतना सारा मोटिवेशन और उनको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद अभय, तुम इतना टाइम निकाल के लाए। ठीक है ना, तुमने ऐसे क्वेश्चन पूछे, और आज के नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों से हमको भी जोड़ा तुमने। ये बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद अभय। बच्चों के लिए सारी चीजें कि वो लोग सारी चीजें जाने, इन्फॉर्मेशन जाने, और आगे आने वाली चीजों के लिए प्रिपेयर रहें।